तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम ऊतक की मुख्य संघटक लिखिए। फ्लोएम ऊतक 4 प्रकार के अवयवों चालनी नालिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रेशो से मिलकर बनते हैं। संवहन ऊतक के प्रकार एवं कार्य लिखिए। संवहन ऊतक के 2 प्रकार हैं, जाइलम, फ्लोएम। कार्य होता है, जाइलम पानी व खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन करते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा भोजन संग्रह और किनारे की ओर पानी की पार्श्वीय संवहन मदद करता है। फ्लोएम जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिकाओं की दोनों दिशा में गति करा सकते हैं व पत्तियों से बने भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऊतक के प्रकार की पहचान करें। त्वचा, पौधे का वल्क, अस्थि, वृक्कीय नलिका स्तर, संवहन बंडल। तो त्वचा है एपिथेलियम ऊतक, पौधे का वल्क मृदुतक, अस्थि संयोजी ऊतक, वृक्कीय नलिका स्तर सरल घनाकार उपकला ऊतक, संवहन बंडल जटिल ऊतक, जाइलम व फ्लोएम। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? मानव रक्त है संयोजी ऊतक। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 31। अब देखेंगे कार्यपत्रक 32। फर्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को और समझिएगा। देखिए, डेंड्राइट, तंत्रिकाक्ष, केंद्रक, कोशिकाकाय, तो इस तरह से नामांकन करेंगे तंत्रिका कोशिका का। उस ऊतक का नाम बताएं जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, रेखित, आरेखित और कार्डिक हृदय पेशी। छाल किस प्रकार का सुरक्षा ऊतक के रूप में कार्य करता है? समझाइए। छाल की कोशिकाएं मृत होती हैं, ये बिना अंत कोशिकाओं स्थानों के व्यवस्थित रहती हैं। इनकी भित्ति पर सुबरीन नामक रसायन होता है जो इन छालों को हवा पाने के लिए अभेद्य बनाता है। कार्डियक यानी हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है? कार्डियक यानी हृदय पेशी जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती है। निम्नलिखित के नाम लिखिए। ऊतक जो मुंह के आंतरिक अस्तर का निर्माण करता है एपिथेलियमी ऊतक होता है। ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचयन करता है वसामय ऊतक होता है। मस्तिष्क में स्थित ऊतक होता है तंत्रिका ऊतक। तो समझेंगे दूरी और गति को। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों में ए से बी के मध्य लंबाई धागे या स्केल से मापकर रिक्त स्थान में लिखें। तो आपको एक स्केल लेना है और एक धागा ले लेना है। देन आपकी वर्कशीट पे आपको नापना है ए से बी तक, और दूसरा जो पिक्चर है उसे भी नापना है, वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो देखिए, आप जब निकालेंगे अपने धागे को या स्केल को, तो यहाँ ए से बी की दूरी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर और यहाँ आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगला जो पार्ट है सेकंड, यहाँ पर भी आप ए में एक पॉइंट रखिए धागे का, देन उसे इस तरह से वृत्ताकार शेप पे ला करके इसे नापिए। देन धागे को आप एक स्केल की सहायता से जब नापेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा लगभग 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, इसी तरह से इस आकृति को भी नापना है आपको। तो यहाँ पर आप धागा रखेंगे, देन इसे इस तरह से घुमाते हुए उस धागे को यहाँ तक पकड़ लेंगे। देन आप स्केल लेंगे, ठीक है। स्केल बड़ा वाला लेना है आपको, जिसमें आपका 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। तो आप जब धागे को रखेंगे तो स्केल में इसकी जो लंबाई आएगी वो लगभग 15 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। तो धागे को आपको स्केल पे रखना है ताकि आप अच्छे से निकाल सकें। तो ये आपको करना है खुद से, बट मैंने आपको लगभग में आंसर बता दिया है। सेकंड क्वेश्चन है, दूरी का मात्रक पूछा है। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित लंबाइयों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे छोटी इकाई 9 मिलीमीटर आ जाएगा, देन 24 सेंटीमीटर, देन 2 मीटर, देन 1 किलोमीटर। फोर्थ क्वेश्चन है, मोहन अपने घर से साइकिल द्वारा 2 किलोमीटर की दूरी तय कर विद्यालय पहुंचा। गणित की पुस्तक घर पर भूल जाने के कारण वह पुनः साइकिल से लौटकर घर आता है। बताइए मोहन ने कुल कितनी दूरी तय की? तो देखिए, मोहन, सिंपल सा क्वेश्चन है। मोहन पहले घर से स्कूल जा रहा है, 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। देन स्कूल से वापस घर आ रहा है, फिर 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो टोटली उसकी जो तय की गई दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 2 + 2 4 किलोमीटर, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी?
तो आंसर देखेंगे, कुल तय की गई, देखिए वो एक बार में 16 मीटर तय कर रहा है, फिर दोबारा से 16 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो टोटली दूरी हम निकालेंगे 16 + 16 32 मीटर। समय आपका दे रखा है, पहले में तो 4 सेकंड में तय करती है और दूसरे में 2 सेकंड में तय करती है। तो टोटली हम निकालेंगे समय 4 + 2 सेकंड 6 सेकंड हो जाएगा। तो औसत चाल का सूत्र हो तो आपको पता ही है, दूरी बटा समय होता है। तो औसत चाल निकल जाएगी हमारी 32/6, जिसको सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 5.33 मीटर प्रति सेकंड। मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, और सेकंड को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5.33 मीटर प्रति सेकंड, या आप 5.4 मीटर प्रति सेकंड भी लगभग में कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर। 6th क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति किसी स्थान से चलकर उसी स्थान पर वापस लौट आता है तो उसने शून्य दूरी तय की, उक्त कथन सत्य है या असत्य है? तो यहाँ पर क्या होगा, सत्य है। तो यहाँ आपको लिख देना है सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखेंगे। 7th क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 7 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 2 चक्कर लगाता है। देखिए 7 मीटर त्रिज्या का वृत्ताकार पथ है जिस पर 2 चक्कर लगाता है। व्यक्ति ने 2 चक्कर में कुल तय की गई दूरी आपको निकालनी है। परिधि बराबर दे रखा है 2πr, पाई बराबर आपको 22/7 दे रखा है। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 2πr, परिधि हमारी निकल जाएगी 2 × 22/7, और 7 त्रिज्या वाला देखिए दे रखा है, 7 मीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। तो देखिए यहाँ पर 7 मीटर जब त्रिज्या वाला वृत्त आ जाएगा तो यहाँ पर 7 मीटर है। तो देखिए 7 मीटर आपका त्रिज्या दे रखी है। तो यहाँ पर निकालेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो 44 आपका परिधि आ जाएगा। 2 चक्कर लगाए हैं, देखिए आप क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। 2 चक्कर लगाए वृत्ताकार पथ पर उसने, तो तय की गई दूरी दोनों की हो जाएगी 2 × 44। एक चक्कर में उसने 44 दूरी तय कर दी, परिधि टोटल दूरी हो गई उसकी। देन वृत्ताकार पथ में ही घूम रहे, तो 2 × 44 कर देंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 88 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, एक व्यक्ति ABCD पथ तय करता है, वास्तव में तय की गई दूरी सभी लंबाई का योग होता है। तो तय की गई दूरी ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पर आपको तय की गई दूरी निकालनी है। A से B 2 मीटर, B से C वो निकाल रहा है 4 मीटर, और C से D हो गया 6 मीटर। तो तय की गई दूरी सभी का योग हो जाएगा। तो यहाँ सिंपली आपको निकाल लेना है सभी का योग। AB + BC + CD 2 + 4 + 6 12 मीटर की कुल तय की दूरी हो जाता है क्वेश्चन का आंसर। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 33 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और आप नोट डाउन कर रहे होंगे इन्हें। ठीक है, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए अपनी वर्कशीट में। अब देखेंगे कार्यपत्रक 34 का सॉल्यूशन। तो यहाँ हम समझेंगे विस्थापन दूरी और विस्थापन में अंतर। क्वेश्चन फर्स्ट है, सोहन बिंदु A से B तक किस पथ से जाए कि उसे न्यूनतम दूरी तय करनी पड़े। तो देखिए ऊपर की अगर पथ से जाएगा पहले पथ से तो उसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। देखिए चित्र में आपको पता चल रहा होगा। कम दूरी में तय कौन सा पथ होगा, पथ सेकंड। तो यहाँ पर आप लिख देंगे पथ सेकंड। ठीक है, तो ये वाली जो दूरी है ये कम होगी, ये वाली जो दूरी है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर पथ सेकंड जो है अगर उससे तय करेगा तो उसको न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन लिख दीजिए। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, तीनों क्वेश्चन हो गए। अब देखेंगे 4th क्वेश्चन, यदि सोहन वृत्त की परिधि पर स्थित A बिंदु से चलकर पुनः A पर लौट आए तो वह विस्थापित किया हुआ किसके बराबर होगा। तो वह बराबर होगा 0 विस्थापित होगा, क्योंकि पुनः लौट करके वो उधर ही आ रहा है ना। तो यहाँ पर उसकी टोटली दूरी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पर द लिख देना है। ठीक है,
फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए आपको एक हाफ सर्कल दिया गया है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से रेखा खींच लेनी है, ए से बी इसको मिलान कर देना है। अब क्वेश्चन देखेंगे हम। निशा ए से बी वक्र रेखा पर चलती है, वो यहाँ से यहाँ पर चलती है, ठीक है, परंतु उसे लगा कि ये दूरी अधिक है। अब वह ए से बी सीधी दूरी अर्थात विस्थापन तय करती है, यानी सीधी दूरी ये वाली जो है वो तय करती है। एक धागे एवं स्केल की सहायता से वक्र दूरी और विस्थापन नापकर अपने अध्यापक को बताती है। आप भी मापकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो आपको भी ये वाली दूरी नापनी है, धागे को लेना है और स्केल को लेना है, पुनः जैसे हमने वर्कशीट 33 में किया था उसी तरह से, और यहाँ पर इस दूरी को भी आपको नापना है। तो धागा ले लीजिए इसको नापने के लिए। तो देन धागे को आप जब रखेंगे तो इस तरह से आप रख सकते हैं। तो जब धागे को आप रखेंगे तो आपका जो स्केल है उसकी सहायता से आप निकालिएगा। तो उसकी सहायता से जो है वो आपकी ये जो सीधी वाली है ए बी, ये तो निकल जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर जो विस्थापन हो जाएगा, और दूरी जो ये दूर वाली है ये वाली जो निकल जाएगी वो निकलेगी आपकी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि धागा इस तरह से है। धागे को जब आप स्केल पे रखेंगे तो आपकी 5 सेंटीमीटर लगभग में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप समझ गए कैसे नापना है। आपको धागा लेना है, स्केल लेना है, धागे की सहायता से आपको नाप करके स्केल पर रख देना है और आंसर लिख देना है। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्वेश्चन डन। अब देखेंगे 6th क्वेश्चन। दिए गए वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखिए कहीं भी त्रिज्या हो तो वो 5 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, इसकी अर्धवरिधि व व्यास नापकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पाई बराबर आपको 22/7 दे रखा है। तो देखिए विस्थापन क्या हो गया, इसका व्यास जो है वो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी सेंटर से, तो यह भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये भी 5 हो जाएगा। तो ए बी जो आपका व्यास है, जो विस्थापन है, वो आ जाएगा आपका 10। ठीक है, क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब दूरी निकालेंगे हम। दूरी इसकी टोटली दूरी होगी परिधि 2 पाई आर, बट आपको अर्ध परिधि पूछा है तो 2 पाई आर में 2 का पार्ट कर दीजिए, 1/2 करना है, तो यहाँ पर पाई आर ही रहेगा। तो 22/7 गुना आपको त्रिज्या दे रखी है 5, 110/7, जिसको सॉल्व करने पे आपका आएगा 15.7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर देना है, मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया है। ठीक है, तो आगे आपको क्वेश्चन समझ, तो ये हमारा डन होता है 6th क्वेश्चन। अब देखेंगे 7th क्वेश्चन। रानू अपने घर से पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। अब अपनी बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर अपनी मित्र शीला के घर पहुंचती है। चित्र में बताया गया है, बताइए रानू कितने किलोमीटर विस्थापित हुई। विस्थापन बराबर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर से आपको ये फॉर्मूला से निकालना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए जो रानू है वो घर से पूर्व दिशा में चली है। पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ पर 4 किलोमीटर लिख देंगे। देन वो क्या करती है, बाईं ओर मुड़ती है, अपनी बाईं ओर, आपका हाथ बाईं ओर कहाँ आएगा, बाईं ओर मुड़ती है। देन वो 3 किलोमीटर अपनी मित्र के घर शीला के घर पहुँचती है। तो अब आपको टोटली जो दूरी है वो ये वाली निकालनी है। कर्ण का स्क्वायर निकालना है, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, अभी आपने देखा फॉर्मूला जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में भी। ठीक है, इन्हें जोड़ना है। तो देखिए इस तरह से सॉल्व करेंगे हम। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा आपका 9 + 16 25। कर्ण स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर को आप रूट में चेंज कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ √25 का क्वेश्चन जो निकालेंगे हम, आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, वैसे भी 3, 4, 5 ये कॉमन ही सेंसेबल क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें आप अगर आधार लंब आपका 3, 4 दे रखा है तो आप कर्ण बेहिचक लिख सकते हैं 5 किलोमीटर, अगर आपको सॉल्व करने में टाइम बचाना है तो। ठीक है, तो ये हिंट होती है कई क्वेश्चंस की। तो देखिए यहाँ पर 5 किलोमीटर आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ ये जो दूरी है वो 5 किलोमीटर की आ जाएगी। ठीक है, तो कितने किलोमीटर विस्थापित हुई है वो आपको बताना था, तो आंसर आ जाएगा आपका 5 किलोमीटर। तो ये डन होता है वर्कशीट 34 का भी सॉल्यूशन। गति और गति के प्रकार से रिलेट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोहन XYZ स्थिति के सापेक्ष पहले P स्थिति तथा कुछ समय पश्चात Q स्थिति पर है तो उसके लिए निर्देश तंत्र होगा। तो देखिए
सोहन पहले पी स्थिति पर था, देन क्यू स्थिति पर है, तो उसके लिए निर्देश तंत्र हो जाएगा पी से क्यू की ओर। तो यहाँ पर इस तरह का साइन करते हुए आपको लिख देना है, एरो का निशान लगाना है यहाँ पर, पी से पी, देन एरो का निशान, देन क्यू। सेकंड क्वेश्चन है, किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तो यहाँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपको गति लिख देना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, राजू अपनी कक्षा में अभिनय यानी एक्टिंग करते समय कभी परेड करता है, कभी शराबी का अभिनय करता है, कभी टेबल के चारों ओर गोल चक्कर लगाता है, कभी जमीन पर लुढ़कता है। राजू द्वारा परेड करते समय की गई गति को सही का चिन्ह लगाइए। तो देखिए, सरल गति, वृत्ताकार गति, घूर्णन गति, आवत गति, सभी उसने गति की हैं। तो राजू द्वारा परेड करते समय की गई गति का आपको सही पर निशान लगाना है, जो कि हो जाएगी सरल गति, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन्हें छोड़ देना है और फिर आपको यहाँ पर सही का निशान लगाना है, क्योंकि जो गति है परेड की वो सरल गति ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, रानू एक मजबूत रस्सी के एक सिरे से पत्थर बांधकर उसे गोल गोल घुमाती है, तो पत्थर की गति क्या होगी? पत्थर की गति होगी वृत्ताकार। देखिए, वृत्त की आकृति में घूम रहा है पत्थर, आप घुमा के देखिए पत्थर को रस्सी से बांध करके, तो वो क्या होगा? वृत्ताकार आकृति में घूमेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे वृत्ताकार। फिफ्थ क्वेश्चन है, मोहन को एक शरारत सूझी, अंगूठे एवं अंगुली के बीच में रबर को तान दिया, सोहन के कान के पास लाकर बीच में से रबर को खींचकर छोड़ देता है। सोहन को अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। मोहन की इस शरारत के पीछे उसके पीछे हंसता हुआ भागा और बोला, ये कैसी शरारत है? मेरे कान में अजीब सी आवाज़ आई। तब मोहन ने कहा, कल गुरुजी ने गति पढ़ाई थी, उसमें से इस रबर की गति किस प्रकार की है? सोहन को आप अपना उत्तर बताकर उसकी सहायता करें। तो देखिए, आप कान के पास में किसी भी ऐसे रबड़ को लगा करके देखिए, उंगलियों की, जैसे इसमें दिखाया गया है इसी तरह से आप लगाइए, देन छोड़िए, तो एक गति दिखाई देगी आपको, गति सुनाई देगी, जो कि क्या होगी? कंपन गति, इसे बोलते हैं कंपन गति, कंपन सा होता हुआ प्रतीत होगा आपको। सिक्स्थ क्वेश्चन है, दिनकर ने अपनी पुरानी साइकिल से एक आटा चक्की बनाई जो कई उद्देश्यों को लेकर है। इस नवाचार के लिए उसे राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री जी ने पुरस्कृत किया, क्योंकि कसरत के साथ गेहूं धान पीसा जाता था। साइकिल चल रही है और पीछे गेहूं धान भी पिस जा रहा है। क्या आप बता सकते हैं साइकिल के पहिए की गति किस प्रकार है? तो साइकिल की जो पहिए की गति होगी ना, वो दोनों ओर से होगी, तो यहाँ पर दोनों का आंसर हो जाएगा, वृत्ताकार भी है और घूर्णन भी है, ठीक है। 36 का सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यपत्रक है, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहेगा वीडियो में इसी तरह मेरे साथ। यहाँ पर आप देखेंगे चाल और गति। चाल का सूत्र आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है दूरी बटा समय, तो इसी के आधार पे ये जो कार्यपत्रक है वो सॉल्व कर गए हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीता और गीता द्वारा 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगी समय को सारणी में बताया गया है। सारणी को देखकर बताइए। देखिए, यहाँ पर सीता और गीता की दूरी दे रखी है 8-8 किलोमीटर, समय दे रखा है, सीता को कम लगता है 8 किलोमीटर तय करने में 1 घंटा लगता है और गीता को लगता है 2 घंटे, तो चाल किसकी ज़्यादा हो गई? सीता की। तो देखिए क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीता और गीता में से कौन जल्दी जल्दी चला, अर्थात किसकी चाल अधिक है? तो आंसर हो जाएगा सीता की चाल गीता से अधिक है, क्योंकि सीता की चाल ऑब्वियसली अधिक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है वो, तो यहाँ पर आ जाएगा सीता की चाल गीता से अधिक है। सेकंड क्वेश्चन है, चाल के लिए सही विकल्प का चिन्ह लगाइए। तो देखिए, उस व्यक्ति की चाल अधिक होती है जो समान दूरी के लिए कम समय लेता है, अर्थात चाल समानुपाती होता है 1/समय की, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल का सही सूत्र कौन सा है? सही का चिन्ह लगाइए। तो सही सूत्र बताना है आपको, जो कि हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल के सही मात्रक पर सही का चिन्ह लगाइए। देखिए, चाल का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल एक कैसी राशि है? अदिश या सदिश? तो चाल एक अदिश राशि है, इसके ऊपर आप कोई चिन्ह नहीं देखते हैं, तो सही का चिन्ह आपको लगाना था, तो अदिश पर हम चिन्ह लगा देंगे। जो एरो का साइन बना रहता है ऊपर की ओर, वो होता है सदिश को। तो देखिए, अदिश ये इस तरह से हो जाता है।
6 क्वेश्चन है, चाल की सही परिभाषा पर सही का चिन्ह लगाइए। विस्थापन में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं? जी नहीं। दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, तो ऑप्शन सेकंड जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, रामचंद्र रोज सुबह सुबह भ्रमण पर निकलता है। यदि उसे 80 सेकंड में 320 मीटर की दौड़ लगाई तो उसकी चाल क्या होगी? तो इसे सॉल्व करेंगे तो दूरी बराबर दे रखा हमको 300 मीटर, समय दे रखा 80 सेकंड, तो चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाता है। तो 380 नहीं 320 है यहाँ पर, तो आपको करेक्ट कर देना है। तो 320 को आप करेक्ट करेंगे, 320 बटा 80 लिख देंगे, तो जो आपका चाल हो जाएगा वो हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, ऋचा 6 किलोमीटर की यात्रा 10 मिनट में करती है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ऋचा की जो किलोमीटर की यात्रा है वो दे रखी 6 किलोमीटर, 6000 मीटर में हम चेंज कर देंगे, 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में, 10 मिनट में होता है, 10 मिनट की जो चाल होती है, जिनकी 10 मिनट को हम कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 600 सेकंड। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो 6000 में 600 का भाग लगा देंगे, जिससे निकल जाएगा हमारा चाल 10 मीटर प्रति सेकंड। फोर्थ क्वेश्चन है, मनुष्य 7 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है। यदि उसे एक चक्कर लगाने में 22 सेकंड लगते हैं तो मनोज की चाल ज्ञात करो। तो परिधि बराबर हो जाता है 2 पाई आर, पाई बराबर होता है 22 बटा 7, तो ये आपको हिंट दे रखी है। अब आप इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से निकाल देना है, 7 मीटर आपका त्रिज्या आ जाएगा। तो देखिए 2 पाई आर हो जाएगा। सॉल्यूशन जो है आपका, परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 बटा 7 को, और 22 बटा 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 जो कि त्रिज्या है हमारी, तो दूरी बराबर हो जाएगा 44 मीटर जब सॉल्व करेंगे। समय बराबर है 22 सेकंड, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो 44 बटा 22 करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये होता है आपका सॉल्यूशन डन वर्कशीट 36 का। आई होप आप ये अच्छे से करेंगे और इससे अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर आपको एक करेक्ट करना था, बस आपको यहाँ पर 320 लिख देना है। ठीक है, तो ये आपको करेक्ट 37 का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम समझेंगे गति और वेग को। यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है जिसमें ABC को डिनोट किया गया है, R त्रिज्या दी गई है। क्वेश्चन है आपका, चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। R त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर राम, रहीम और जोसेफ एक ही समय में स्थिति A से चलना प्रारंभ करते हैं। 1 घंटे बाद राम A स्थिति पर, रहीम B स्थिति पर, जोसेफ C स्थिति पर पहुंच जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि पहले कौन चल रहा है, A चल रहा है, देन B चल रहा है, देन C चल रहा है। तो सही कथन पर आपको निशान लगाना है। राम अधिक विस्थापित हुआ, रहीम अधिक विस्थापित हुआ, या रहीम जो है जोसेफ है वो अधिक विस्थापित हुआ। तो राम की चाल अधिक है, राम सबसे पहले पहुंचा है, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा आपका, राम अधिक विस्थापित हुआ। सेकंड है, जो व्यक्ति समान समय में अधिक विस्थापित हुआ उसका वेग क्या होगा? उसका वेग अधिक होगा। जो व्यक्ति समान विस्थापन के लिए अधिक समय लेता है उसका वेग कम होगा, जैसे यहाँ पर जोसेफ का सबसे कम है। सही कथन पर सही का निशान लगाना है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में। तो देखिए, वेग भौतिक राशि विस्थापन के समानुपाती होता है। जी हाँ, सही निशान लगा दीजिए। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, ये भी सही है। वेग भौतिक राशि के समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी सही है। वेग एक सदिश राशि है, जी हाँ। दिशात्मक चाल को ही वेग कहते हैं, ये भी सही है, क्योंकि देखिए सदिश राशि है तो दिशात्मक तो होगा ही। ठीक है, दिशा के साथ सदिश का अर्थ ही ये होता है। वेग का मान 0 भी हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी, चाल का मान भी 0 हो सकता है, ये भी सही है। चाल और वेग दोनों का मान 0 हो सकता है। चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, धनात्मक और 0 हो सकती है। चाल सदैव धनात्मक तथा वेग ऋणात्मक धनात्मक हो सकता है, ये भी सही है। वेग ऋणात्मक हो सकता है पर चाल नहीं हो सकती। वेग बराबर विस्थापन बटा समयांतराल होता है, ये भी सही है। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये भी, वेग निकालने का। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, तो ये भी सही है। ठीक है, तो सभी यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं हमें सभी सही हैं, तो आपको सही का निशान लगा देना है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, ऋतु अपने घर ए से मित्र के घर बी जाती है। देखिए ए से बी जा रही है ऋतु। यदि ए से बी तक जाने में उसे 1/4 घंटा लगता है तो ऋतु किस वेग से गतिशील है? तो देखिए ए से बी जाने पर ऋतु की दूरी निकालिए 2 से 5, तो कितनी हो गई? 1 2 3 किलोमीटर दूरी हो गई। ठीक है,
हमें क्या दे रखा है, समय दे रखा है 1/4, तो आप निकाल लीजिए वेग को विस्थापन बटा समय से, जो कि हो जाएगा 3/1/4, जो कि हो जाएगा 3 × 4/1, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी वेग रहेगी। ठीक है, किलोमीटर में दूरी दे रखी है तो हमें इजी रहेगा निकालने में। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए अपनी वर्कबुक में। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कबुक का, इस वर्कशीट का। तो देखिए, मोहन x से y तक न्यूनतम दूरी वाले मार्ग पर चलता है, x से y। ठीक है, यदि उसे 14 सेकंड लगते हैं तो उसकी दिशात्मक चाल होगी। तो देखिए x से y न्यूनतम अगर उसकी चाल देखें ना, तो हमें दूरी मिल जाएगी यहाँ पर 7 + 7 14 मीटर, और समय दे रखा है उसे 14 सेकंड लगते हैं कम मार्ग पर अगर वो चलता है तो। ठीक है, अधिक मार्ग वाला आपको नहीं चूज करना, आपको कम मार्ग वाला चूज करना है, जो कि हो जाएगा 7 + 7। तो आप इसे इंक्लूड करेंगे। ठीक है, x से y तक। तो यहाँ पर 7 + 7 हो गया 14 मीटर। अब समय दे रखा है आपको 14 सेकेंड, दूरी दे रखी है आपकी 7 + 7 14 मीटर। तो दिशात्मक चाल निकाल लेंगे हम 14 मीटर प्रति सेकेंड। तो 14/14 हो जाएगा। तो देखिए 4 बराबर दूरी बटा समय होता है, तो यहाँ पर 14 मीटर बटा 14 सेकेंड हो जाएगा, जिससे आंसर निकल जाएगा हमारा 1 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये डन होता है। पहले देखेंगे वर्कशीट 38 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, चाल की परिभाषा व मात्रक लिखिए। तो इजी क्वेश्चन है, चाल की परिभाषा और मात्रक क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है अपनी वर्कशीट में। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, जब वस्तु एक समान गति से गति कर रही होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है? तो इसका मार्ग दिखाई पड़ता है एक समान। तो आपको इस तरह से लिख देना है, एक समान। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, त्वरण किसे कहते हैं? सूत्र व मात्रक भी लिखिए। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन, एक बस 16 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तथा 20 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, बस की औसत चाल क्या है? तो टोटल हम दूरी निकालेंगे, देन टोटल समय निकालेंगे, देन औसत चाल का सूत्र लगा देंगे, दूरी बटा समय। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना है आपको। ये देखिए, कुल दूरी 16 और 20 को जोड़ देंगे 36 किलोमीटर। चूँकि हमारी चाल की जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड में रहता है, तो हम इसे मीटर में चेंज कर देंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ 36 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा 36,000 मीटर। कुल समय 15 + 60 75 मिनट, जिन्हें सेकंड में चेंज करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके, तो 4500 सेकंड हो जाएंगे। और 36,000 को 4500 से डिवाइड करने पर हमारे पास में औसत चाल बचेगी 8 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ देखेंगे, चाल एवं वेग में अंतर बताइए। तो चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग एक सदिश राशि है। चाल में केवल परिमाण होता है, जबकि वेग में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वर्कशीट का, जिसमें क्वेश्चन 6 है, राम विरामावस्था से अपनी गाड़ी शुरू करता है। विराम अवस्था में था, फिर गाड़ी शुरू करता है और 30 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड, सेकंड को ऊपर ले आए तो इनवर्स हो गया, 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। तो गाड़ी का त्वरण ज्ञात करो। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है। त्वरण का फॉर्मूला होता है v - u/t, 5 - 0/30। तो 5/30 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/6 मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड यूनिवर्स हमारे पास में आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर हमने 6 क्वेश्चन के आंसर देख लिए हैं। आप इन्हें नोट डाउन करें और लर्न कर लें। तो ये होता है कार्यपत्रक 38 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 39 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन फर्स्ट है, किसी वस्तु के एक समान और असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति कैसी होती है? तो आंसर हो जाएगा, किसी वस्तु के एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति एक सरल रेखा होती है, व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति वक्र रेखा, परवलय नामक या मुड़ी हुई हो सकती है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ के नीचे की क्षेत्र में मापी गई राशि क्या होती है? तो मापी गई राशि होती है वस्तु के विस्थापन के परिमाण के बराबर।
तो ये भी नोट डाउन कर लेना है। थर्ड क्वेश्चन है, एक समान चाल एवं असमान चाल से गतिमान वस्तु के लिए दूरी समय आरेखित करें। तो आपको क्या करना है, ग्राफ आरेखित करना है। तो ग्राफ को अच्छे से करिएगा, ये समान गति हेतु ग्राफ है। देखिए इस तरह से आपको अपने ग्राफ पेपर पर नोट डाउन कर लेना है। समान गति हेतु सीधी रेखा जो प्राप्त होती है हमें, तो ये समान गति हेतु ग्राफ है और ये है असमान गति हेतु ग्राफ, जिसमें एक मुड़ी हुई रेखा या परवलयकार रेखा हमें प्राप्त होती है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन डन होते हैं आपके वर्कशीट 39 के, जिन्हें आपको नोट डाउन कर लेना है, लर्न कर लेना है इसी पार्ट में। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 39। अब देखेंगे कार्यपत्रक 40 का सॉल्यूशन। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, सारणी में वस्तुओं की गति के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक दशा में धक्का देना या खींचना के रूप में पहचान कर लिखना है। क्या वह स्थिति धक्का देने की है या खींचने की है या उठाने की है, वो आपको बताना है। तो मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना, ये क्या है, धक्का देना। दरवाजे को खोलना या बंद करना, खींचना। कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, तो ये ऑब्वियसली इसमें तो खींचना आ ही गया है, तो ये क्या है, खींचना। ठीक है, आप इसे कर देखिए, आप इमेजिन करके इन चीज़ों को करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं इनमें। लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना, धक्का देना होता है। किसी मेज की दराज को खोलना, खींचना होता है। आप कोई भी रैक खोलिए, आप उसमें क्या कर रहे हैं, कौन सी क्रिया कर रहे हैं, खींचने की। ठीक है, तो इसे इस तरह से नोट डाउन कर लेना है। तो ये डन होता है आपका क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन है, उचित शब्दों द्वारा आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बल में परिमाण के अलावा दिशा भी होती है। तो ये बल की परिभाषा भी हो गई और बल का अंतर भी हो गया। ठीक है, बल में परिमाण के अलावा दिशा भी होती है। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब की परिभाषा भी हो गई। देखिए, बल द्वारा किसी वस्तु की गतिशील अवस्था या स्थिर अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। आप कोई भी वस्तु को अगर बल लगाएंगे तो आप उसकी स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, तो ये डन होता है सेकंड क्वेश्चन। अब इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, चित्र देखकर बताना है आपको कि कौन सी क्रिया हो रही है, बल धक्का देना हो रहा है या खींचने की प्रक्रिया हो रही है या उठाने की। तो देखिए, कार को धक्का लगा रहा है एक व्यक्ति, तो ये क्या हो गया, धक्का देना। बच्चे खेल रहे हैं, एक दूसरे को खींच करके खेलेंगे, तो यहाँ पर खींचना हो गया। कुएं में से पानी की बाल्टी को निकालना, खींचना हो गया। एक आदमी देखिए सामान उठा रहा है, तो ये कौन सी क्रिया है, उठाना।